हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे करंट अफेयर का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और 2 से 3 प्रश्न आपके करंट अफेयर का प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का? तो एंटोनियो गुतेरस है, पुर्तगाल के रहने वाले। कहाँ के? पुर्तगाल के। उप महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के? तो अमीना जे मोहम्मद है। कहाँ के रहने वाले? तो नाइजीरिया के हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में किया गया है। WHO पारस्परिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा था? जामनगर में किया जा रहा है। जामनगर कहाँ में है? तो गुजरात में। कहाँ में है? गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया जा रहा है? तो हिमालयी याक को। किसको? हिमालयी याक को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया? मिथिला मखाना को। बिहार का है और इसे आप लोग याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। कूनो कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ में? मध्य प्रदेश में है। और इस प्रश्न को आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ गए थे, उनके द्वारा ही ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ISFR 2021 के अनुसार किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई? 2021 के डाटा के अनुसार तो आंध्र प्रदेश में वृद्धि देखी गई है। और ISFR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडिया, आई से इंडिया हो जाएगा, एस से स्टेट हो जाएगा, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, एफ से फॉरेस्ट हो जाएगा, रिपोर्ट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR का फुल फॉर्म हो जाएगा। वृद्धि कहाँ देखा जा रहा है? 2021 के डाटा के अनुसार आंध्र प्रदेश में। किस शहर ने कमलम ड्रैगन फ्रूट 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने के सचिव ने की है? तो दिल्ली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। किस ग्राम यानी कि गांव को हाल ही में भारत का 24x7 और सौर ऊर्जा संचालित ग्राम घोषित किया, यानी कि 24 घंटा? मोढेरा गुजरात को घोषित किया गया। वहाँ क्या सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है मोढेरा गुजरात में को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वोत्तम झांकी चुना गया? उत्तराखंड की झांकी को सर्वोत्तम झांकी 2023 के लिए चुना गया गणतंत्र दिवस की परेड में। वियरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? एस मनी द्वारा लॉन्च किया गया है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना डाक कर्मयोगी का लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डोडोट के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर किया गया था रवाना रामायण सर्किट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार ने शुरू की। कौन सी सरकार? कर्नाटक की सरकार ने शुरू की है। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर ने किया? तो कोलकाता ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? तो गुजरात में लॉन्च किए हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया है? तो यूनिसेफ ने शुरू किया है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सूत्र या थीम क्या था? तो मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का कौन सा है? तो इसका क्या है? तो परमा क्राइसिस है। क्या है? परमा क्राइसिस है। कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम का मेजबान था? तो कोटोविस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है? तो आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, CDRI इसका फुल फॉर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो इजराइल। इजराइल का भी फिलहाल आप लोग नाम सुन रहे हैं, इजराइल और गाजा का नाम आप लोग सुनने के लिए मिला होगा। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति 2022 में कौन है? तो गुस्तावो पेट्रो। कौन है? गुस्तावो पेट्रो हैं। कहाँ के? तो कोलंबिया के। कोलंबिया की राजधानी पूछा जाएगा तो कहाँ है? तो बोगोटा है। कहाँ है? बोगोटा है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा राजधानी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सेवेरोदोनेस्क शहर जो यूक्रेन में स्थित है, पूर्वी में यूक्रेन के कहाँ? पूर्वी मोर्चे पर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शिरीन अबू अक्लेह कौन है जो 11 मई 2022 को मारी गई है? तो टीवी पत्रकार अल जजीरा की है। टीवी पत्रकार अल जजीरा की है। अल जजीरा का मुख्यालय कहाँ में है? तो कतर में है। कहाँ में? कतर में। कतर की राजधानी दोहा में है। कतर की राजधानी कहाँ में है? दोहा में है स्थित है। कौन सी? अल जजीरा का हेडक्वार्टर है। और अल जजीरा का नाम आप लोगों को इजराइल और गाजा बात के भी सुनने के लिए मिल रहा हो, और गाजा में सबसे अधिक अल जजीरा को ही देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में अप्रैल में 2022 में किस फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति कौन जीते हैं? तो इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों हैं। भारत के किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 को तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो मणिपुर में सबसे अधिक बार लग चुका है। चलिए, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। हम भगवत मान अभी यहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो यशवंत सिन्हा थे। जो इस बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात अधिकार में क्या किया? तो प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या अस्वीकार किया? तो कांग्रेस नेता जाफरी के हत्याकांड की बड़ी साजिश को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ होंगे कौन? तो वी परमेश्वरन अय्यर होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ कर पर कितना अधिभार आरोपित किया गया? तो 15%। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले को प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर बिहार का है। शिवहर कहाँ किस जिले का राज्य में है? तो बिहार का है। बिहार का है। शिवहर कहाँ का? बिहार का। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है यहीं का है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 में के लिए कितना? तो 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर है। व्यामित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्यूलेस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? तो जाक्सा। जाक्सा कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है? तो जापान का है। जापान का है। इसे भी आप लोग याद करिए रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो ऑप्टिमस है। क्या है? ऑप्टिमस है। किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। लेबोरेटरी मतलब क्या होता है? प्रयोगशाला होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? स्पेन ने किया है। भारतीय G20 के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो 18वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है G20 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो बोध गया में किए थे। 28 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किए थे। गरुड़ शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण जो कि द्विपक्षीय सैन्य से सैन्य अभ्यास है हाल ही में भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच अभ्यास किया गया है?
तो इंडोनेशिया के बीच हुआ है, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।